एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 12,474 वर्ग मीटर है। पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा पथ है और पथ का हमको क्षेत्रफल बताना है। तो एक वृत्ताकार पार्क का वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया। वृत्त का एरिया की बात करेंगे तो क्या हो गया मेरा 12,474। वृत्त का एरिया 12,474। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 12,474 वृत्त का क्षेत्रफल, और पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 12,474। 11 दूना 22, 11 कम 11 और 1, 11 3, फिर 3 यानी कि हासिल 37 हो गया, 11 33 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, पूरा पूरी कट गया। फिर 2 मर्त में काट दो, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 7 दूना 14, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया। आर स्क्वायर का वैल्यू 567 गुने 7, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 7 × 5 = 3500, 7 × 42 400, 7 × 42 420, 7 × 49, तो 9, 4 2 6, 5 4 9, 3 39 69, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 39 69। आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया मेरा 39 69। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, रेडियस निकाल लो। रेडियस कितना हो जाएगा 63। हमको क्या निकालना, हमको निकालना है पार्क के चारों 3.5 मीटर चौड़ा पथ है, तो पथ का क्षेत्रफल निकालना है। पार्क के चारों 3.5 मीटर चौड़ा पथ है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि पथ का क्षेत्रफल मतलब क्या, कोई अगर सर्कल है ना और सर्कल के अंदर सर्कल है, इस पथ का क्षेत्रफल हमको निकालना, और इसकी चौड़ाई दे रखा है कितना 3.5 मीटर दे रखा है, 3.5 मीटर। तो हमको कैपिटल आर तो नहीं पता है, कैपिटल आर कैसे निकालेंगे। तो कैपिटल आर क्या होता है, कैपिटल आर हम कैसे निकालेंगे। कैपिटल आर जो होता है, जो चौड़ाई है, चौड़ाई और प्लस जो स्मॉल आर है, इन दोनों को जोड़ कर देंगे तो मेरा कैपिटल आर निकल जाएगा 3.5, और स्मॉल आर देख 63 है, तो 63 और 3.5 यानी कि 66.5। अब यहाँ से निकाल लो, तो पाई के वैल्यू 22/7 रख देंगे, और इसका वैल्यू आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 66.5 हो गया का होल स्क्वायर और -63 का होल स्क्वायर। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा 22/7 और 66.5 का, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस फार्मूला में बैठा देते हैं। तो 6.5 माइनस 63, फिर 6.5 प्लस 63, तो यानी कि यहाँ से 22/7 और 66.5 में 63 गया तो बच गया 3.5 गुने 66, यानी वो 129.5 हो गई। तो मेरा 22/7 और क्या हो जाएगा 3.5 को हम क्या बोलेंगे 7/2 और 129.5, ये 7 से 7 खत्म और 2 अरे 22 हो गया। अब मेरा 129.5 गुने 11, तो मेरा कितना हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करने का नियम क्या होता है, डिजिट को जोड़ते जाओ। 5 हो गया, 5 9 14 4 बाकी 1, 9 2 11, 1 12, 9 2 11, 1 12 2 बाकी 1, 2 1 3, 1 4 और 1, यानी कि 1424.5 मेरा आंसर होगा। ठीक, 1424.5 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 1424.5 ये हो गया। ठीक, उसके बाद देखो एक आयताकार कमरे के फर्श पर टाइल लगाने की कीमत 65 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 91 रुपया है। तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। तो कमरे के फर्श की परिधि निकालना है। तो आयताकार कमरे के फर्श पर टाइल लगाने की लागत 65 रुपये के हिसाब से, यानी कि हम
फर्श पर टाइल लगाने की लागत मतलब हो गया, यानी कि 9100 के हिसाब से 65 के पर। तो फर्श पर एक फर्श क्या होता है, एक फर्श में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, आयताकार फर्श का लंबाई चौड़ाई होता है, यानी कि यहाँ पे एरिया की बात कर रहा है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो 9100 बट्टा 65, 13 पच्चे 65, 13 सत्ते 91, 700 और 14 पंचे 140, मतलब एरिया लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया तो 140, और हमको दे रखा है लंबाई कितना, लंबाई दे रखा है 7 रेशियो और चौड़ाई दे रखा है 5 रेशियो। तो 7x हो गया और इंटू 5x हो गया, तो 7 पचे 140 हो जाएगा, 7 पचे 35 एक्स स्क्वायर और बराबर 140 हो गया। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 140 बट्टा 35, 35 चौका 140, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 4। तो एक्स का वैल्यू मेरा 2 आ गया, एक्स का वैल्यू मेरा 2 आ गया। हमसे क्या पूछा है, कमरे के फर्श की परिधि, तो हमको यहाँ से लंबाई कितना निकल के आ गया, लंबाई आ गया है यानी कि 7x, एक्स का वैल्यू 2 निकालें तो 2 रखेंगे, 7 दूना 14, चौड़ाई कितना आ जाएगा 5x, 5 गुने 2 रखेंगे तो 5 दूना 10। पैरीमीटर क्या होता है आयत का, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई कितना हो गया 14 हो गया, चौड़ाई कितना 10 हो गया, तो 2 इंटू 14 प्लस 10 यानी कि 24, और 24 दूना कितना 48 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 48 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, एक बंद ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 12.5 सेंटीमीटर है। यदि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 275 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। हम डाटा यहाँ कॉपी में लिखते जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ ले तो उसके डाटा लिख लेते। तब बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग दे रखा है, यानी कि r प्लस बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई, इन दोनों का योग दे रखा है, कितना दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक 12.5 सेंटीमीटर। और यदि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अब बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू r प्लस एच बराबर होता है, ये क्या दे रखा है हमको वैल्यू 275 दे रखा है, कितना दे रखा है बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 275, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फार्मूला हमको पता है 2 पाई r इंटू r प्लस एच बराबर 275। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो इसको, यानी कि 2 इंटू 22 बट्टा 7, आर का वैल्यू हमको नहीं पता, निकालना है। आर प्लस एच का वैल्यू दे रखा है 12.5, 12.5 को ऐसे लिख दो, 25 बट्टा 2 लिख दो और इसको 275 लिख दो, 275 लिख दो, ये 2 से 2 काट दो और ये 5 25 और 5 25 और 5 25, 2 5 25 हो गया, फिर ठीक 5 11 55 हो गया, ठीक, फिर 11 दूना 22 हो गया, यानी कि 2r बराबर क्या हो गया 7 हो गया। तो r बराबर क्या हो गया 7 बट्टा 2, मतलब कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया मेरा आंसर। 3.5 सेंटी, r बराबर कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक। अब क्वेश्चन नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, एक तार 169 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया। यदि उसी तार को एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो उसका पूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब यानी कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, हम क्या किए, एक तार को मोड़कर एक वर्ग बना दिए, फिर उसी तार को मोड़कर हम क्या बना दिए वृत्त बना दिए। तो यहाँ पे हम पैरीमीटर की बात करें, एक आकृति से दूसरी आकृति में, एक शेप से दूसरे शेप में जा रहे हैं, यानी कि वर्ग का पैरीमीटर जो होगा किसके पैरीमीटर के, वृत्त के पैरीमीटर के बराबर होगा यहाँ, यानी जो वर्ग का पैरीमीटर होगा बराबर किसके होगा, वृत्त के पैरीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन में दे रखा है एक तार को 169 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बनाने के लिए। तो 169 क्षेत्रफल यानी वर्ग बनाने के लिए, यानी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है हमको 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो जब ये वर्ग का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तो भुजा मेरा कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो
मेरा पैरामीटर क्या आ जाएगा, तो पैरामीटर क्या होता है, वर्ग का पैरामीटर 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 13, 13 चौका 52, 13 चौका 52 सेंटीमीटर। अब इसी को क्या बनाना है, इसी को बनाना है हमको वृत्त बनाना है। तो वृत्त को यानी कि हम वर्ग से वृत्त में आएंगे। तो वृत्त का जो परिधि होता है 2 पाई आर, यानी पैरामीटर क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर किसके बराबर होगा, यानी वर्ग की परिधि के बराबर। वर्ग की परिधि हम कितना निकाले हैं 52 सेंटीमीटर। तो 2 गुने 22/7, 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 52 सेंटीमीटर। तो यहाँ आर का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, यानी कि 2 26 दूना 52 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, आर 13 सतह 91/11 हो गया। 91/11 रेडियस निकल के आ गया। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है उसका क्षेत्रफल, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर 91/11 गुने 91/11। अब ये 13 सत्ते 91 हो गया ये, और 11 दूना 22 हो गया ये, और ये मेरा 91 दूना हो जाएगा 2 9 दूना 182, 182 गुने 13, 1300 हो गया ये, 13 अठे 104, 13 अठे 104 यानी कि 1040 हो गया, 13 दूना 26 हो गया, 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 3 हो गया, यानी कि 2366 हो गया। 2366 को किससे डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे। तो 11 दूना 22 हो गया, और 1 हो गया, 11 पे 11 हो गया, फिर 56 हो गया, 11 पचे 55 हो गया, यानी कि 215 पॉइंट कुछ जाएगा। तो 200 आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो 215 मेरा अप्रॉक्स निकटतम पूर्ण संख्या बोला है ना, 215 अप्रॉक्स मेरा आंसर हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल, एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 65 मीटर 72 मीटर 97 मीटर है, और मतलब एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 65 मीटर 72 मीटर 97 मीटर है, एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। आयताकार क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा भी दे रखा है 5:13 के अनुपात में। आयताकार पार्क का परिमाप बताना है। तो यहाँ से देखो मतलब यानी कि मेरा कोई त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल है जिसकी भुजा 65 मीटर दे रखा है, 65 मीटर 72 मीटर और 97 मीटर दे रखा है। तो ये हम देख रहे हैं, ये मेरा क्या है, ये मेरा ट्रिपलेट बन रहा है। ये मेरा क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है। ये मेरा अगर ट्रिपलेट बन गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकाल देंगे, 1/2 गुने आधार 65 गुने 72, 65 गुने 72, तो 2 यानी कि 36 दूना 72 हो गया। तो 36 गुने 65 ये मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जिसकी भुजाएं 5:13 है, जो आयताकार पार्क के क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई मेरा दे देगा 5, इसको 5/13, तो इसको 5x मान लो और इसको 13x मान लो, यानी लंबाई गुने चौड़ाई किसके बराबर हो गया, त्रिभुजाकार क्षेत्रफल के। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, 36 गुने 65 निकाले हैं। तो 13 पचे 65 हो गया, और 13 पचे 65 हो गया, और ये मेरा 5 से 5 खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 36 हो गया, यानी एक्स का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 6 हो गया। एक्स का वैल्यू मेरा 6 हो गया। तो मेरा यहाँ से एक्स का वैल्यू 6 हो गया। हमको आयताकार पैरामीटर बताना है, तो लंबाई यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 5 6 गुने 5 6 पंचे 30 हो गया, और 13 चौड़ाई क्या हो जाएगा, 13 गुने 6 13 6 78 हो गया, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई कितना है मेरा 30 और प्लस 78, 30 प्लस 78, तो यानी कि 78 8 हो गया, और 7 3 10 108 हो गया। 108 गुने 2 कितना हो गया, 216, 216 मेरा क्या हो जाएगा आंसर, 216 आंसर है। 216 देखो 216 आंसर है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि यानी एक वृत्त की परिधि ए पाई इकाई है। एक वृत्त की परिधि क्या, एक पाई इकाई है, और वृत्त का क्षेत्रफल बी पाई वर्ग इकाई है। यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5 है, 5 के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। यहाँ से हम
क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर किसके बराबर है? ए पाई के बराबर है, ए पाई के। अब ये पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा तो 2 आर की वैल्यू क्या हो गया? ए हो गया। 2 आर की वैल्यू ए हो गया। उसके बाद क्या बोला है? वृत्त का क्षेत्रफल बी पाई के बराबर है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरा पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? बी पाई हो गया। ये पाई से पाई ख़त्म हो गया तो बी का वैल्यू क्या हो गया? आर स्क्वायर हो गया। तो ए और ए बट्टा बी हम कर लेते हैं। ए हम कितना निकाले हैं? 2 आर निकाले हैं। बी कितना निकाले हैं? आर स्क्वायर निकाले हैं। ये आर से आर, एक आर ख़त्म, एक आर बच गया मेरे पास नीचे में, यानी कि 2/r बचा हुआ है। 2/r बचा हुआ है ना। उसके बाद बोला है यदि ए और बी का अनुपात 4:5 दे रखा है, ए और बी का अनुपात 4:5 यानी कि 4/5 बराबर 2/r। अब ये 2 दूना 4, ये कट गया। अब बच गया मेरे पास, क्या बच गया? r बराबर 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 मतलब कितना? 2.5 सेंटीमीटर हो गया। 2.5 सेंटीमीटर हो गया। 2.5 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो गया। ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन, एक वर्गाकार पार्क के समान क्षेत्रफल को 2 आयतों में विभाजित किया गया। यदि इनमें से प्रत्येक आयत का परिमाप 39 मीटर है तो वर्गाकार पार्क का परिमाप ज्ञात करें। आयत को, एक वर्गाकार पार्क को मतलब कोई वर्ग है, ठीक ना, कोई सपोज करो कोई वर्ग है। इस वर्गाकार पार्क को क्या बोला? वर्गाकार पार्क को 2 समान क्षेत्रफलों, 2 समान परिमापों में मतलब विभाजित किया गया। 2 समान आयतों में, समान क्षेत्रफल के 2 आयत में विभाजित किया गया। तो हम 2 समान क्षेत्रफल के आयत में विभाजित कर दिए। ठीक। इसका नाम हम ए रख देते हैं, इसका बी, इसका सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ रख देते हैं। ए बी सी डी ई एफ रख देते हैं। और सभी की भुजाएं क्या होगा? इसकी ए हो जाएगा, इसकी भी ए, इसकी भी ए, इसकी भी ए, इसकी भी ए, इसकी भी ए। तो 39 मीटर आयत का परिमाप, यानी समान, इनमें से प्रत्येक आयत का परिमाप 39 मीटर, इसका भी परिमाप 39 मीटर, इसका भी परिमाप। क्यों? क्योंकि बोला है प्रत्येक आयत का परिमाप। 2 आयत बन गया ना, एक आयत ये और एक आयत ये, और इसका 39, इसका भी 39 हो गया। 2 आयत तो टोटल यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6a का वैल्यू टोटल कितना हो गया मेरा? 39 39 78। तो 6a का वैल्यू मेरा 78 हो गया। तो a का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? 78/6, यानी 13 छक्का 78। a बराबर मेरा 13 सेंटीमीटर हो गया। हमसे क्या पूछा है? वर्गाकार पार्क का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप मेरे पास होता है 4a। तो 4a का वैल्यू निकालोगे तो 13 गुने 4 करोगे, 13 चौका कितना हो जाएगा मेरा? 52 आंसर हो जाएगा। 13 चौका कितना हो जाएगा? 52 मेरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक 9 नंबर क्वेश्चन देख लो। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन वाला एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन वाला एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। बची हुई सामग्री के आरंभिक घन के आयतन का कितना परसेंटेज है? तो कोई मतलब ठोस लकड़ी, कोई मतलब घन, कोई घन है। सपोज करो ये मेरा घन है, ठीक, ये मेरा घन हो गया। इस घन में से एक ठोस लकड़ी के आयतन में से एक मतलब एक बेलन, इस टाइप का बेलन होता है, बेलन काट लिए। इसमें से हम बेलन काट के इसको हम निकाल लिए। जैसे हम बेलन आयतन, ठोस आयताकार बेलन से बेलन काट के निकालेंगे तो मेरा ये, अगर इसको हम भुजा ए मान लेते हैं, सपोज करो इसको ए मान लेते हैं, यानी कि घन की भुजा हम ए मान लेते हैं, घन की भुजा हम ए मान लेते हैं, घन की भुजा ए मान लेंगे तो इसका जो त्रिज्या होगा, जो बेलन का त्रिज्या होगा, क्या हो जाएगा? बेलन का त्रिज्या क्या हो जाएगा? a/2। बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा? बेलन का जो त्रिज्या होगा क्या होगा? a/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा रेडियस भी इसका ए हो जाएगा, लेकिन त्रिज्या, जब बेलन का भुजा ए हो गया तो बेलन का व्यास भी हो जाएगा ए। और त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या का आधा, यानी कि व्यास त्रिज्या का आधा होता है। त्रिज्या जो आधा होता है व्यास का, तो इसका व्यास की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। बेलन की त्रिज्या a/2 हो जाएगा। अब घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन की बात करेंगे तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू, यानी a क्यू हो जाएगा।
और बेलन के आयतन की बात करें, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, आर का वैल्यू क्या लिखेंगे, आर का वैल्यू a/2 लिखेंगे। और एच का हाइट भी इसका ए हो जाएगा, इसका हाइट भी ए हो जाएगा, तो ए हो गया, यानी कि पाई इंटू ए स्क्वायर बट्टा 4 इंटू ए, यानी क्या हो गया यहाँ पे पाई ए क्यू बट्टा 4 हो गया, पाई ए क्यू बट्टा 4 हो गया। अब यहाँ से हम क्या बोला है, परसेंटेज, यानी कि बची हुई सामग्री का आरंभिक घन के आयतन से कितना परसेंटेज है। अब पूरे घन के आयतन में से, पूरे घन का आयतन में ए क्यू हो गया, ए क्यू। अब इस बेलन के आयतन को हम निकाल देंगे, तो बेलन का आयतन हम निकाल दें, ए क्यू माइनस पाई ए क्यू बट्टा 4 बट्टा ए क्यू गुने 100, तो परसेंटेज निकल जाएगा, बची कुची का परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहाँ सब निकाल लो। अब ए क्यू यहाँ से कॉमन ले लो, ए क्यू जैसे कॉमन लेंगे तो 1 माइनस पाई बट्टा 4 बट्टा ए क्यू से ए क्यू ख़त्म हो जाएगा गुने 100, तो 1 माइनस 22 बट्टा 7, 7 गुने 4 28 हो जाएगा। और बट्टा में तो कुछ बचा ही नहीं, 100, 28 में से 22 गया तो क्या बच गया 28 गुने 100, 28 6 बट्टा 28 गुने 100, यानी कि 7 14 दूना 28 हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, और 30 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 का 150, 7 को 150 से डिवाइड कर दो, 7 दूना 14 हो गया, 5 में 4 गया 1 0, और 7 एकम 7 3.0 7 28, यानी कि 21 पॉइंट अप्रॉक्स मेरा आंसर आ जाए, 21 पॉइंट अप्रॉक्स, तो 21.21 मेरा क्या हो जाए आंसर हो गया।